हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, औसत, जिसको अंग्रेजी में एवरेज कहा जाता है। और बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से औसत से संबंधित कई तरह के क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद औसत सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है, उसके लिए हमको फॉर्मूला याद रखना है। औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। औसत बराबर क्या याद रखना है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। या दूसरे ढंग में इसको लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो चलिए क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। 5, 6, 7, 10 और 15 का औसत ज्ञात। 5, 6, 7, 10 और 15 का औसत ज्ञात करें। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। यानी सभी को जोड़ देना है और जितना है उतना नीचे लिख देना है। सबको जोड़िए। तो राशियों का योग मतलब सबको जोड़ना है। तो 5 + 6 + 7 + 10 + 15। और राशियों का संख्या का मतलब होता है कि कै ठो राशि है। तो 1, 2, 3, 4, 5। कितना राशि है? 5। राशियों के योग का मतलब क्या हुआ? सभी राशि को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। और राशियों की संख्या का मतलब हुआ कि राशि जितना है उतना नीचे में लिख देना है। तो राशियों का योग मतलब 5 + 6 + 7 + 10 + 15। और कितना राशि है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 ठो राशि है। सबको जोड़िए। तो 5, 7, 12, 12, 6, 18 और 5, 23। और ये हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 1, 4, 43/5। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30, यानी 8.6। क्या हो जाएगा? 8.6। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 5, 6, 10, 30, 40 का औसत। 5, 6, 10, 30, 40 का औसत। तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी सबको जोड़ देंगे। 5 + 6 + 10 + 30 + 40। और क्या ठो राशि है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नीचे में दे देंगे 5। सबको जोड़िए। 40, 30, 70, 10, 80, 6, 86 या 5, 91। 91/5 भाग दीजिए। तो 5 × 5, 4, 41, 5 × 8 = 40, 1, 10, 5 दूनी 10, यानी 18.2। इसका क्या हो जाएगा औसत? 18.2। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी का औसत। ए, बी और सी का औसत। तो क्या होता है औसत का फॉर्मूला? राशियों का योग, यानी सबको जोड़ दीजिए। ए + बी + सी बट्टा राशियों की संख्या। तो क्या ठो राशि है? 1, 2, 3। तो इसका जो है औसत क्या हो जाएगा? ए + बी + सी बट्टा 3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए + बी + सी बट्टा 3 इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x, 2x, 3x, 4x और 5x का औसत। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी सबको जोड़ेंगे। x + 2x + 3x + 4x + 5x। और क्या ठो राशि है पूरा? 1, 2, 3, 4, 5। सबको आपस में जोड़िए। तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15x बट्टा 5। अब 5 से भाग दे दीजिए। 5 दिए 15। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 का औसत। तो सबको जोड़ना है। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी सबको जोड़िए। 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5। और क्या ठो राशि है? 1, 2, 3, 4, 5। सबको भाग जोड़िए। तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। तो 15 जब होगा तो इसको लिखेंगे 1.5 बट्टा 5। भाग दे देंगे। तो 5 दिए 15, यानी 0.3। इसका औसत क्या हो जाएगा? 0.3। अब है आगे टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में है लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत। लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? n + 1/2। n + 1/2। तो क्वेश्चन है
1,2,3,4,5, 20 तक का औसत। देखिए 1 से लेकर के 20 तक क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। 1 से 20 तक क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, n+1/2, यानी 1 से लेकर के 20 तक कितना संख्या है, 1 से लेकर के कितना 20 तक कितना संख्या है, 20 ठो संख्या है। तो n बराबर हो गया 20, तो औसत बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n+1/2, यानी 20 + 1/2, यानी 21/2। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5। क्या हो जाएगा, 10.5। एक बार और समझ लीजिए, इस प्रकार से अगर डैश तक का औसत पूछ देगा, या प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत पूछेगा, या प्रथम 40 प्राकृत संख्या का औसत पूछेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाना है, औसत बराबर n+1/2, यानी n का वैल्यू है 20, तो 20 + 1/2, यानी 21/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, डॉट 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 12 तक का औसत। तो n का मान कितना हो जाएगा, 12। तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2, यानी 12 + 1/2, यानी 13/2। 13/2 यानी कितना, 6.5। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, डॉट 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 99 तक का औसत। तो देखिए जब छोटा रहता है तो हम लोग जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से औसत पूछेगा तो डायरेक्ट हमको क्या लगाना होगा, फॉर्मूला, यानी n का वैल्यू हो गया 99, तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, यानी 99 + 1/2, 99 और 1, 100/2, 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछ दे 1, 2, 3, डॉट 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 500 तक का औसत, तो निकालने में क्या होगा, परेशानी होगा। लेकिन अगर यह फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2, यानी 500 + 1/2, यानी हो गया 501/2। भाग देंगे 2 दूना 4, 1 10, 2 पंचे 10, यहाँ 0 दे देंगे, 2 पंचे 10, यानी 250.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 250.5। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग आसानी से इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 × 2n + 1/6। क्या होगा, n+1 × 2n + 1/6। अब क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 के स्क्वायर तक का औसत। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 तक पूछ रहा है तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। अब हमको औसत का फॉर्मूला लगाना है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1, यानी 10 + 1, और फिर 2n + 1, तो 10 × 2 यानी 2n, यानी 2 × 10 + 1, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 10 दूना 20, और एक कितना हो जाएगा, 21, और बट्टे 6। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 11 का 11 हासिल 1, 11 दूना 22, और 1 23, यानी 231/6। अब क्या करेंगे, भाग देंगे 6 से, तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 5 51, 6 अठे 48, 3 30, 6 पंचे 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, 38.5। इसका औसत क्या हो जाएगा, 38.5। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 50 के स्क्वायर तक का औसत। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो n+1, यानी 50 + 1। अब फिर देंगे 2n + 1, यानी 2 × 50 और +1, और बट्टा में कितना, 6। क्या दे देंगे, 6। 50 और 1 क्या हो जाएगा, 51, गुने 50 दूना 100 और +1, यानी 101, और बट्टा कितना हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। अब इसको गुना कर दीजिए, या इसको काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6 और 17 तिये 51, तो 17 × 101/2। अब गुना करने में आसानी होगा, 17 × 17 हासिल 1,
और फिर 17 इकाई 17 यानी 17 17 बटे 2। अब यहाँ भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 11, 2 पंचे 10, 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 यानी 858.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 100 के स्क्वायर तक का औसत। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। अब हमको क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 और फिर 2n, तो 2 गुने 100 और प्लस 1 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 6। अब 100 जोड़ 1 101, ये 100 गुना 200, 100 गुने 100 200, 2 माना 200 और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 और बट्टा 6। अब यहाँ देखिए 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, तो क्या हो जाएगा 101 गुने 67 और बट्टे 2। 67 को 101 से गुना करें तो 67 इकाई 67 हासिल 6 और फिर हो जाएगा यहाँ 67 बट्टे 2, भाग दीजिए, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 पंचे 10 यानी 3383.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2, केवल क्या लगाना है, n/2। तो क्वेश्चन है 0, 1, 2, 3, 4, डैश डॉट 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 10 तक का औसत बराबर वाट। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, लास्ट वाला 10। अब हमको क्या पूछ रहा है, औसत। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 यानी 10 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे 0, 1, 2, 3, डॉट 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 30 तक का औसत, 30 तक का औसत अगर आपसे पूछ दे तो क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्ट लिखेंगे n का वैल्यू 30 और औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 यानी 30 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा जा सकता है। अगर जैसे आप लोग को पूछ दे तीसरा 0, 1, 2, 3, डॉट 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 100 तक का औसत, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 0 इसलिए लिखा जाता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अब यहाँ देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अगर हमको औसत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा n/2 यानी 100/2, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में किसी भी तरह का क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीख जाएंगे, तो हमारे समय का बचत होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला होगा n-1/2। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए। क्वेश्चन रहेगा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो समझ लीजिए अगर फॉर्मूला से हम बनाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला लिखेंगे यानी n का वैल्यू भी लिख देंगे। तो कितना, n का वैल्यू कितना है 10 है, तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-1/2 यानी 10 - 1/2 यानी 9/2 यानी भाग देंगे तो 4.5। अब हम लोग थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो लेते हैं कि वास्तव में 4.5 होता है कि नहीं। तो देखिए अगर हम प्रथम 10 पूर्ण संख्या लेते हैं, प्रथम 10 क्या लेते हैं, पूर्ण संख्या लेते हैं, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होगा, 0 से होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो प्रथम 10 ठो न लेना है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। जैसे 10 तक हम लेंगे तो वह प्रथम 11 हो जाएगा, 11 तक लेंगे तो प्रथम 12 हो जाएगा।
तो आप पहले पूर्ण संख्या समझ लीजिए, 10 ठो कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। अब सबको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और कुल कितना संख्या है, 10 ठो है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 और 7 24, 24 और 10 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 और 1 45 में 0 जोड़ेंगे तो 45 ही हो जाएगा। तो 45/10 यानी 4.5 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन ट्रिक यदि हम लोग को याद रहेगा तो चुटकी में हम उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 30 पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो n बराबर 30, तो औसत का फॉर्मूला n-1 यानी 30 - 1/2 यानी 29/2, तो कितना हो जाएगा, 14.5। क्या हो जाएगा, 14.5। तीसरा, अगर आपसे पूछ दे प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे, 100। अब औसत का फॉर्मूला क्या होगा, औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 यानी 100 - 1/2 यानी 99/2, तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 9 18 और 2 पंचे 10 यानी 49 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए अगला टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 है लगातार n सम संख्याओं का औसत। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, n+1, कुछ नहीं करना है, n+1 यानी जो दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, औसत होगा। जैसे आपको कहेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, हमको क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 सम संख्या कौन कौन होगा, सो देखिए, सबसे पहले देखिए कि अगर हम लोग राशियों की योग बटा राशियों की संख्या पर बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे प्रथम 10 पूछ रहा है तो 2 से सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, ये 10 ठो सम संख्या हुआ प्रथम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या ठो है ये संख्या, 10 है, तो नीचे में क्या देंगे, 10, सबको जोड़ेंगे, 8 6 14 4 18 2 20 20 20 20 8 28 28 और 6 34 और 4 38 और 2 40, हासिल 4 4 2 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 और 1 11, 110/10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 11। लेकिन अगर इसी को हम फॉर्मूला पर बनाएंगे तो n बराबर कितना, 10, n बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो औसत का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, n+1 यानी 10 + 1, तो कितना हो जाएगा, 11। देखिए कितना आसान हो गया। तो हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12 का औसत। तो देखिए n बराबर इसमें कितना होगा, ध्यान देना है, प्रथम 1 2, देखिए सब में समान डिफरेंस है, तो सम संख्या होगा 2 4 6 8 10 12 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी कुल संख्या कितना है, 6। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब हमको क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो औसत का फॉर्मूला n+1 यानी 6 + 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 2 4 6 8 डैश 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 डैश, अब यहां पूछ रहा है 100, यहां पूछेगा 10 12 14 16 18 20 22 24 26 का औसत, ऐसे पूछ दिया। तो देखिए सब है क्या, लगातार सम संख्या है कि नहीं है, तो 2 4 6 8 10 सब लगातार है। तो सबसे पहले संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 13। अब औसत हमको पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
n+1 यानी 13 + 1 तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को इस तरह से पूछ सकता है, प्रथम 100 सम संख्या का औसत। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 100 सम संख्या का औसत पूछ रहा है, तो प्रथम 100 सम संख्या कहां तक होगा, 2 4 6 8 डॉट 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 कहां 100 तक, कहां तक 100 तक, 100 तक। अब यहां देखिए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो औसत हमको पूछ रहा है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 तो n+1 का मतलब क्या, 100 + 1 यानी कितना 101। तो औसत कितना हो जाएगा इसका, 101 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 7। टाइप 7 है लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2। क्या हो जाएगा, n+1/2। जैसे आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 तक का औसत अगर ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, n बराबर लेंगे लास्ट वाला 16, क्या ले लेंगे 16, क्या ले लेंगे 16। तो अब क्या करना है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2 यानी 16 + 1/2। तो कितना हो जाएगा 17/2 यानी 17 में 2 से भाग देंगे तो 8.5। इसका औसत कितना हो जाएगा, 8.5। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूला मिस हुआ है। फॉर्मूला इस तरह का है, n/2 + 1, क्या है, n/2 + 1। इस फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से n/2 + 1। तो n/2 + 1 जब करेंगे ना, तो n का वैल्यू है 16, तो 16 + 2/2 और +1, 2 से भाग दीजिए इसमें, तो 2 8 16, तो 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9। ध्यान रखना है, देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n/2 + 1, n/2 + 1। अब देखिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे पूछ देगा आपको 2 4 6 8 2 4 6 8 डैश 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 100 तक का औसत, 100 तक का औसत, यानी 2 से शुरू करेंगे और 100 तक के संख्या का हमको निकालना है औसत। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अब हमको पूछ रहा है औसत, तो औसत का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 + 1। तो 100/2 + 1 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 + 1 तो कितना हो जाएगा 51। इसका औसत कितना हो जाएगा 51। तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको 2, 4, 6, डैश 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 120 तक का औसत, 120 तक का औसत पूछ रहा है हमको। तो क्या करेंगे, n का वैल्यू लिखेंगे, तो n का वैल्यू कितना होगा 120। अब औसत हमको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 + 1। तो n का वैल्यू 120/2 + 1 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 + 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 61। तो आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला टाइप है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 है लगातार n विषम संख्याओं का औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा, विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5, 1 3 5, 7, 9 का औसत। तो देखिए, तो कह रहा है प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला n। आप देखिए, तो लगातार अगर पूछेगा तो n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ, यानी संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, यानी n का वैल्यू 5, तो औसत भी कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब नहीं होता है तो निकाल करके देखिए,
औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और क्या ठो राशि है 1 2 3 4 5 भाग दीजिए तो 9 और 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24 24 और 1 25 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हमको पूछेगा दूसरे तरह से क्वेश्चन भी पूछेगा तो हम उसको हॉल कर सकते हैं आसानी से। दूसरा क्वेश्चन है पूछ देगा आपको कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का औसत तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी औसत भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है यह क्या होना चाहिए, लगातार विषम संख्या होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ देगा 1, 3, 5, 7, डॉट 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 कॉमा या ऐसे रहने दीजिए 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 का औसत ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबके देखिए संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी n का वैल्यू हो गया 11 तो औसत भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है टाइप नंबर 9 में है लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला होता है n + 1/2। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 तक का औसत पूछ रहा है हमसे। तो क्या करना है हमको, n का वैल्यू लिखना है तो लास्ट वाला लिखेंगे कितना 11। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है n + 1/2। तो n + 1/2 यानी 11 + 1/2 यानी 12/2 यानी कितना 6। औसत कितना हो जाएगा 6। दूसरा क्वेश्चन देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 तक का औसत अगर ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे, n का वैल्यू लिखेंगे 15 तो औसत बराबर क्या हो जाएगा n + 1/2। n + 1/2 यानी 15 + 1/2 यानी 16/2 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा औसत। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमको अगर पूछ दे कि तीसरा क्वेश्चन पूछ दे 1, 3, 5, 7, डॉट 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 101 तक का औसत, 101 तक का औसत। आप समझ लीजिए 101 जो है लास्ट में तो n बराबर कितना हो गया 101। अब हमको क्या पूछ रहा है औसत, फॉर्मूला क्या होगा n + 1 101 + 1/2 यानी 102/2 भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 यानी इसका औसत क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये वीडियो जरूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ जरूर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 है औसत चाल बराबर। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा सो देखिए, तो पूछेगा एक व्यक्ति 20 km की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है 20 किलोमीटर और कुल समय कितना है 2 घंटा। 2 से भाग दीजिए तो 2 दाही 20 यानी 10 और देखिए किलोमीटर और बट्टा में घंटा है तो इसको लिखा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसका औसत चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 200 km की दूरी 40 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है।
तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, यानी 200 किलोमीटर और कुल समय कितना है 40 घंटा। अब देखिए 40 पंचे कितना हो जाएगा 200, यानी 5, और किलोमीटर ऐसे ही रहेगा, और घंटा क्या हो जाएगा प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका क्या है औसत चाल है। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण ट्रिक आप लोगों को सिखाया हूं। तो ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।